लोगों का मूड एक तरफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो जन कल्याण की नीतियां चलाई हैं, उनसे लोग प्रभावित। 2024 का बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की आज जीत। फैक्टर चलने वाला है। मोदी का फैक्टर, मोदी जी की गारंटी। मतदाताओं का ये संसदीय क्षेत्र है। मोहनलाल बड़ोली क्या एजेंडा लेकर? यहाँ पे आप देख सकते बड़ोली का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है, लोगों के मान सम्मान का एजेंडा है, युवाओं को रोजगार देने का एजेंडा है, किसानों को सम्मान देने का विकास की दृष्टि से जिस प्रकार से सभी दो है, जींद है और जुलाना है, ये तीन विधानसभा ऐसी जिसमें औद्योगिक सेक्टर कम विकसित हुए हैं। यहाँ पर तीनों विधानसभाओं में नए औद्योगिक सेक्टर लाके यहाँ व्यवस्था करने का काम करें। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और मोदी जी की राम राम में घर तक हर वोटर तक पहुँचाने का काम कर रहा है। सर, सबिदों का दूसरा दौरा आपका विधानसभा का है, क्या कहेंगे, क्या मूड लग रहा लोगों का? सोनीपत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पहले भी बड़े, और अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश में विकास के काम किए हैं, जन कल्याण की नीतियां चला के गरीब का हक गरीब के घर तक जो पहुंचाने का काम किया है, उस गारंटी के साथ आज देश की जनता ने मन बनाया है। और सोनीपत ये लोकसभा का चुनाव 2024 का बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की आज जीत होगी। क्या मोदी का फैक्टर चलने वाला है? मोदी का फैक्टर, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का काम, मोदी जी ने जो देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जो 140 करोड़ लोगों का सम्मान मोदी जी ने किया है, वो अब सबकी जुबान पे है और सब इसको बोल रहे हैं, और एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आना विधानसभा के नंदगढ़ गांव में आपका विरोध देखने को मिला है। हर गांव में बहुत भारी उत्साह के साथ जनता ने हमारे से संवाद किया और हमने जनता से संवाद किया है, और किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी गांव में कोई किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। वो तो प्यार से सारी बातें सब बने की। 18 लाख मतदाताओं का ये संसदीय क्षेत्र है। मोहनलाल बड़ोली क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं? मोहनलाल बड़ोली का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है, लोगों के मान सम्मान का एजेंडा है, युवाओं को रोजगार देने का एजेंडा है, किसानों को सम्मान देने का एजेंडा है, व्यापारियों को सम्मान देने का है, कर्मचारियों को सम्मान देने का है, सभी महिलाओं का सम्मान देने का है, और प्रत्येक गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का यही मेरा एजेंडा है। इसी एजेंडे पे काम करूँ। क्षेत्रीय मुद्दा क्या रहने वाला है? क्षेत्र के विकास के लिए जितनी भी विकास की योजनाएं भारत सरकार से आ सकती हैं, उन सबको लेके आऊँगा। और रोहतक, ये सोनीपत लोकसभा के अंदर विकास की दृष्टि से जिस प्रकार से सभी दो है, जींद है और जुलाना है, ये तीन विधानसभा ऐसी जिसमें औद्योगिक सेक्टर कम विकसित हुए हैं। यहाँ पर तीनों विधानसभाओं में नए औद्योगिक सेक्टर लाके यहाँ नए एक नए रोजगार की जो है व्यवस्था करने का काम करूँ। ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं सर? ये हॉस्पिटल में मेरा व्यक्तिगत मिलना था, और मेरा डॉक्टर साहब से संबंध है, प्यार है, प्रेम है, उसके लिए मैं यहाँ पर आया। सर, आप अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, तो लोगों का क्या मूड है? लोगों का मूड एक तरफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो जन कल्याण की नीतियां चलाई हैं, उनसे लोग प्रभावित हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और मोदी जी की राम राम में घर तक हर वोटर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मोदी जी की राम राम की इतनी बड़ी ताकत है कि लोग एक तरफा मोदी जी के समर्थन में खड़े हुए। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी। मोहनलाल बड़ोली जी बहुत ही साफ सुथरे के नेता हैं, हमारे आने वाले एमपी हैं, और हम जो है तन मन धन से भाई के साथ हैं। उनको हम जिता के जो है एमपी बनाएंगे, और हमें बहुत खुशी है। इनका यहाँ पे स्पीकर को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।